राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 29 वर्षीय लड़के का हाथ है। इनको जानना है इनका काम धंधा, बिजनेस, जो भी इनके हाथ के अकॉर्डिंग रहे वो बताएं। फ्यूचर से रिलेटेड, वर्किंग फील्ड से रिलेटेड इनके क्वेश्चन है। एक एक कर इनके क्वेश्चनों के आंसर भी देंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें इनकी हथेली को देखना चाहिए। यह एक रेक्टेंगुलर शेप की हथेली है। बोलकर बैठकर मेंटली वर्क करने वाले जातक रहते हैं। इस पार्ट पर अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी चौड़ाई लिए हुए ये हाथ है। हार्ड वर्क की अगर ज़रूरत जीवन में पड़े तो वह भी जातक करता है। हल्की आप देखेंगे फिंगर्स पीछे की तरफ बेंड हो रही हैं। अब जैसे ही ये फिंगर बेंड होती हैं दाएं बाएं या पीछे आगे की तरफ, संबंधित जो ग्रह क्षेत्र रहता है वह डिस्टर्ब हो जाता है। इन ग्रहों से रिलेटेड जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो रहता है वो प्रॉपर इन ग्रहों तक नहीं पहुंच पाता। जब ये फिंगर्स की टिप चारों तरफ किधर भी ये घूमती हैं तो यहाँ ये कमी सूर्य फिंगर से और यहाँ गुरु फिंगर से रहेगी। अब देखिए, बुध की फिंगर आप देखेंगे हल्का सा ये यहाँ शॉर्ट है, लेकिन फिर भी जातक मैनेजमेंट जो रहता है प्रॉपर कर पाता है जीवन में। बुध इनका ठीक है, माइंड लाइन भी सहयोग कर रही है, शुक्र का भी यहाँ सहयोग मिल रहा है। तो चीज़ें मनी मैनेजमेंट है, व्यवस्थित चीज़ों को करना इन लोगों में याददाश्त शक्ति वगैरह देखी जाती है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए जो फिंगर्स हैं इन पर कोई बैड मार्क भी आपको दिखाई नहीं देंगे। हल्का सा इम्पैक्ट इन रेखाओं का देखा जाता है। अगर ये कम्प्लीटली इस प्रकार से लंबी गहरी रेखाएं रहती हैं तो आप अगर किसी को कुछ करने से टोकते हो तो आपकी बातें यहाँ सही होती हैं। इन्हें अच्छी रेखाएं नहीं माना जाता पामिस्ट्री में, लेकिन इनका प्रभाव जातक के जीवन में रहता ही है। यहाँ अगर हम बुध फिंगर को देखें तो देखिए बुध फिंगर का भी हल्का सा झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है। तो रुपए पैसे की जो कमाने की जो क्षमता रहती है, कुशलता रहती है, वह जातक में देखी जाती है। यहाँ पर इनके तरक्की ग्राफ को अगर देखें तो देखिए ये अच्छा तरक्की ग्राफ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जो प्रारंभिक समय है इसको हम लो सेट कहेंगे। बुद्धि क्षेत्र को माउंट ठीक है, लेकिन फिर भी ये लो सेट है। अगर ये यहाँ से इस प्रकार से रहता तो काफ़ी तरक्की जातक के जीवन में प्रारंभिक समय में आयु 18 वर्ष के बाद से ये लोग कंटिन्यू लाभ प्राप्त करते। लेकिन 29वां ईयर्स चल रहा है और अभी तक कोई विशेष लाभ इन्हें जीवन में नहीं मिला, नुकसान उठाया, तो ये भी एक संकेत करता है उस तरफ। अगर स्पष्ट स्ट्रॉन्ग रेखाएं हाथ में पॉजिटिविटी की ना हो, हमेशा इस पर ये ही मत देखना हाथों के अंदर कि ये आपको नुकसान ही करवाएगा। ये ज़रूर रहेगा कि इस समय पीरियड ज़्यादा तरक्की जातक नहीं कर पाता। नुकसान की रेखाएं हैं, जॉब की रेखाएं हैं, वो हाथ देखकर चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ शुरुआती संघर्ष ज़रूर हम जातक के जीवन में देखते हैं। अब आगे का जो समय है ये आप देख सकते हैं, यहाँ अच्छा रहने वाला इनका दिखाई दे रहा है। अब देखिए इनकी हम लाइफ लाइन पर चलेंगे।
गुरु की स्थिति अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा गुरु नहीं है इनका। अब गुरु जब कमज़ोर होता है तो आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, उसके बावजूद भी आपको उससे पूर्ण लाभ नहीं होता। पढ़ाई पूर्ण करने में आपको दिक्कतें आती है, कठिनाइयाँ आती है। हाई स्टडी के लिए आप संघर्ष करते हुए मिलते हो और जितनी सफलताएं मिलनी चाहिए उसमें कमी भी रहती है। परिवार का सुख, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, इनके सुख में भी कहीं ना कहीं कमी ज़रूर जातक के जीवन में रहती है। आपकी वर्किंग फील्ड भी इससे प्रभावित होती है। कर्म क्षेत्र से गुरु को जोड़कर देखा जाता है। गुरु सक्सेस के, प्रतिष्ठा के, मान सम्मान के कारक ग्रह रहते हैं। अगर ये दबाव के साथ है तो निश्चित ही आपको जीवन में संघर्ष करवाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि एक फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ बनने की कोशिश कर रही है और यहाँ से कुछ रेखाएं पतली पतली हल्की सी ये रेखाएं उतरकर इससे संपर्क बना रही हैं। ये क्रॉस जैसी फॉर्मेशन बन रही है, लेकिन ये कंप्लीट क्रॉस साइन नहीं है। अगर रहता तो गुरु के जो अशुभ कारक है उनमें कमी को ये जरूर यहाँ देता। वैवाहिक जीवन का जो सुख रहता है उसमें वृद्धि को बताता, तरक्की को बताता, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जहाँ पर आड़ी, तिरछी, क्रॉस सब जो चिन्ह वगैरह, रेखाएं वगैरह रहती हैं उनको यहाँ पॉजिटिविटी के लिए देखा जाता है। गुरु की आड़ी रेखाएं भी मल्टीपल इनकम के लिए देखी जाती हैं। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि इस रेखा पर अगर हम चले, ये एक डार्क रेखा है, राहु प्रभाव की रेखा है। इस रेखा ने इनकी लाइफ लाइन पर एक कट लगाया है तो कोई ना कोई शरीर से रिलेटेड चोट वगैरह, यहाँ एक्सीडेंट के चांस वगैरह यहाँ जातक के जीवन में रहते हैं। यहाँ पर हम अगर चले तो देखिए इस पॉइंट पर भी आकर ये एक राहु रेखा है और जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगी और ये एक 20वें वर्ष भी एक पॉइंट बना रहा है। तो यहाँ भी कुछ नकारात्मक फैमिली से रिलेटेड, फैमिली में कुछ ना कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जब भी रेखाएं गिरती हैं तो ये संघर्ष को बताती हैं। अब इस वाले पॉइंट को अगर हम लें तो देखिए इनकी आयु के लगभग 15.25 वर्ष के समथिंग इस वाली रेखा पर ये जो संपर्क इसका बना हुआ है ये भी जीवन में काफ़ी संघर्ष करवाती है। प्रारंभिक जो शुरुआती फॉर्मेशन लाइफ लाइन की है कुछ इस तरफ से डार्क रेखाओं द्वारा ये शुरुआती संघर्ष जीवन में देती है। तो 15.25 वर्ष इनका ये भी काफ़ी कष्ट में निकलते हुए और कहीं ना कहीं इनका जो 16वां वर्ष है, 17वां वर्ष है, 18वें वर्ष आते आते स्ट्रेस भी, मेंटली स्ट्रेस भी यहाँ दिख रहा है। अब देखिए इस वाली एक डार्क रेखा को देखेंगे। ये इनकी लगभग यहाँ टाइमिंग जो आ रही है 23.5वें वर्ष से बाद की आ रही है। अब ध्यानपूर्वक इस रेखा को हम देखेंगे तो देखिए एक ब्लर रेखा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ एक माइंड लाइन ये चली और एक माइंड लाइन कुछ इस प्रकार से और उसके साथ 24 और 25 आप देख सकते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ इस वाले पॉइंट पर
ये जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से, इस पर एक ये जो दबाव है, एक ये फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बनी है 25 तक। अब यहाँ हृदय रेखा से संबंधित, और जब भी मंगल से ये मेजर नुकसान वाली रेखा इसे हम मानेंगे। ये राहु की मेजर नुकसान वाली रेखा है, क्योंकि ये काफ़ी अंदर की तरफ गड़ी हुई रेखा है, काफ़ी गहरी चौड़ी रेखा है, और इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। संबंध जो है आप भाग्य पर्वत से नुकसान के साथ, और यहाँ से इसका जो संबंध है, जो 23.5वां वर्ष है, ये अफेयर से जोड़ के देखेंगे, और इसके बाद 25वां जो वर्ष है, इस वाली पॉइंट पर हम नुकसान से जोड़कर देखेंगे। ये वाली रेखा भी यहाँ, क्योंकि ये समय यहाँ साथ में है, तो ये 24-25 इनको यहाँ संघर्ष होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए इनके बीच में ये जो रेखाएं थी, इनके बीच में कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन है। ये एक रेखा ऐसे घूमी है, ये एफर्ट्स को बताती है, लेकिन यहाँ कोई बड़ा चेंजेस जीवन में नहीं होता, क्योंकि ये फॉर्मेशन ही जीवन रेखा पर डिस्टरबेंस की बनी हुई है। अब ये इनका यहाँ 26वां वर्ष, यहाँ भी एक कट है, और पतली रेखाओं द्वारा आप देख सकते हैं 25 को कोई एफर्ट्स इनके द्वारा, लेकिन सफलताएं नहीं। और उसके बाद एक रेखा और कुछ इस प्रकार से झूलती हुई, जो 26.5 के बाद इनके द्वारा 27 आते आते, लेकिन यहाँ भी सफलताएं नहीं मिलेंगी, और यहाँ जीवन रेखा हल्के होकर डिस्टर्ब ये चल रही है। और इस वाले पॉइंट पर हम चलते हैं। यहाँ 29वां वर्ष इनका, और इसके बाद इस वाली एक रेखा को और देखें तो देखिए ये 30+, इस वाले पॉइंट पर फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं। अभी भी कुछ यहाँ संघर्ष चल रहा होगा। जो इनका 32.5वां वर्ष रहेगा, इस समय भी कुछ इनके द्वारा एफर्ट्स लगेंगे, और इस रेखा को इनके जो 33.5वां वर्ष है, इस पर हम बाहर का योग, मूव, चेंज, बदलाव को देखेंगे। जस्ट यहीं से एक और रेखा कुछ इस प्रकार से, अब 35 आते आते यहाँ तरक्की प्रारंभ हो जाएगी। मुझे कब तक सक्सेस मिलेगी, तो देखिए आपका आंसर है 35वां वर्ष। आपके राइट हैंड के अकॉर्डिंग 35वां वर्ष आते आते आप जो सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में देखेंगे, और स्ट्रगल भी फैमिली रिलेटेड यहाँ कम हो जाएगा। इसके बाद वैवाहिक जीवन से रिलेटेड पॉजिटिव बदलाव भी जीवन में रहेंगे। एक चांस आपको 32
और 33 के मध्य भी मिलेगा। इसके बाद आप 37 प्लस 7 मंथ के समथिंग भी कोई एफर्ट्स लगाएंगे। और ये जीवन रेखा, अब देखिए पतली हल्की लाइफ लाइन, यहाँ कोई ना कोई पतली रेखा द्वारा खुद से आप चेक कर सकते हैं। अगर इस रेखा से संबंध हो रहा है तो ये आपकी जो जीवन रेखा है उसका पार्ट आगे के लिए बनेगी। लेफ्ट हैंड में ये रेखा यहाँ तक है, ये इस हाथ में ये कंप्लीट यहाँ तक चल रही है, लेकिन फिर भी आयु कम हम नहीं देखेंगे। अन्य जो रेखाएं हैं, जैसा आप इस भाग्य रेखा को ले सकते हैं, इन जो मस्तिष्क रेखा है, जो हृदय रेखा है, इनकी स्थिति को भी अगर ले तो भी कुल मिलाकर अगर जोड़ करते हैं सभी रेखाओं का तो भी आयु ठीक ठीक निकलती है। तो इसको लेकर भी ना घबराएं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मंगल की जो स्थिति है, ये स्वयं के फैमिली सुख में कमी को बताती है। थोड़ा सा तरक्की का ग्राफ आपका यहाँ कमज़ोर दिख रहा है। और शुक्र आपका हल्का सा ये पार्ट है, ये दबाव लिए हुए। बाकी इस पर आप देख सकते हैं कुछ खर्चों की रेखाएं हैं, कुछ चिंताओं की रेखा है। कल्पना शक्ति भी वृद्धि इनसे देखी जाती है जातक की, अगर दोनों ग्रहों को हम मिलाते हैं। अब यहाँ पर चंद्र स्थिति आप देखते हैं तो ये देखिए ये ठीक है। प्रकृति के प्रति, जीव मात्र के प्रति दया के भाव जातक में आते हैं। अब यहाँ हमें बाहरी मंगल को भी अगर देखें तो देखिए ये भी अच्छा है। इनका अगर कभी भी ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं तो दूसरे से हेल्प की आस नहीं रखते, खुद के दम पर उन समस्याओं का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। हृदय रेखा को आप देखें तो देखिए गुरु का स्पर्श करते हुए चल रही है और जीवन में महत्वाकांक्षा तो देती है, व्यक्ति को अच्छा इंसान भी बनाती है। और ज़्यादा अगर इस पर देखें तो देखिए कोई नकारात्मक जो फॉर्मेशंस होती हैं वह भी दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल अच्छी स्थिति में अगर कहें तो ये चल रही है। छोटे छोटे ये आप देख सकते हैं, इनके हाथ में इन्वेस्टमेंट रेखाएं हैं और यहाँ भी इनके सूर्य क्षेत्र के नीचे और भाग्य पर्वत के नीचे कोई भी बीमारी, बड़ा रोग होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही। अब रिलेशंस वगैरह की भी बात करें तो देखिए यहाँ से ऐसा कुछ नहीं आ रहा। ये ज़रूर है कि अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा जो मतभेद है वह ज़रूर देखा जाएगा। अब सूर्य ज़्यादा यहाँ डिस्टर्ब नहीं है, आप देख सकते हैं इस पर ये एक सूर्य रेखा है, यहाँ ये एक सूर्य रेखा है, एक और ये सूर्य रेखा है, लेकिन स्पष्ट जो रेखा होनी चाहिए वह ये दिखाई नहीं दे रही। ये रेखा विघ्न को बताती है। आपके जो एफर्ट्स रहते हैं गवर्नमेंट
जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं उनमें कमियों को ये लाती है। कहीं ना कहीं आप संघर्ष करते हुए मिलते हैं इन रेखाओं के कारण। बुद्धि क्षेत्र आपका ठीक है और इस पर रेखाएं भी काफ़ी सारी हैं जो वाणी को प्रभावी भी बनाती हैं। जो अगर यहाँ तुलना करें तो देखिए शक्ल सूरत भी जातक को अच्छी मिलती है। वाणी भी यहाँ मधुर जातक की देखी जाती है। लेकिन सभी ग्रह क्षेत्रों पर अगर आप देखते हैं इन क्षेत्रों पर तो जो एक भी अगर स्पष्ट रेखा रहे, जैसे ये एक रेखा है, अब ये कंप्लीटली इस प्रकार से प्रॉपर अगर हम हाथ दूर से देखें तो ये दूर से दिखनी चाहिए। हल्की शॉर्ट रेखाएं हैं और स्पष्ट रेखाएं भी हम इन्हें नहीं कह सकते। तरक्की तो देखिए इन रेखाओं पर रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा, क्योंकि ये रेखाएं जो चल रही हैं ऊपर नीचे कुछ ब्लर देखिए ये डिस्टरबेंस को बताएंगी। यहाँ आप एक कंडीशन में सूर्य रेखा नहीं देख रहे, नीचे ये हल्की हो गई फिर ये ठीक चल रही है, यहाँ ये फिर हल्की हो गई। और सूर्य रेखा की सहायक रेखा भी है, तो एक काम से सेटिस्फेक्शन भी जातक को नहीं मिलता। जितनी सूर्य पर्वत पर ये स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं हैं, खड़ी रेखाएं रहेंगी या स्पष्ट रेखाएं रहेंगी, अपने द्वारा जो काम जातक करेगा उन कामों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ अगर स्पष्ट रेखाएं हैं, मान लीजिए ये एक रेखा है, इसके साथ एक और रेखा चल दी, तो एक से अधिक कार्यों द्वारा जीवन में तरक्की, इनकम ऑफ सोर्स में वृद्धि। अब भाग्य पर्वत को आप देख सकते हैं, इन रेखाओं को एफर्ट्स रेखाओं के लिए देखा जाता है और शनि के सेंटर पॉइंट से इधर जो रेखाएं चलती हैं, ये जो रेखाएं चलती है इनको धन योग के लिए देखा जाता है। जातक कितना पैसे वाला रहेगा, रुपए पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाएगा या नहीं फैलाएगा, जीवन में धन सुख रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब इन रेखाओं पर देखा जाता है। विदेश से योग यहाँ भी इस रेखा पर हम देख सकते हैं। भाग्य रेखा की अगर बात करें तो देखिए शुरुआती ये संघर्ष है इनकी भाग्य रेखा पर। अब इस पॉइंट से चेंजेज, यहाँ थोड़ी हल्की डार्क, फिर ये वाली रेखा इनके हाथ में चल रही है। तो देखिए भाग्य रेखा का कलर चेंज होना, ये शुरुआती काफ़ी गहरी है। बचपन में स्ट्रगल को ये रेखा बताती है, फिर थोड़ा सा जीवन स्मूथली होता है, यहाँ फिर थोड़ा सा ये डार्क होते हुए, और जैसे ही आयु का जो 32वां वर्ष क्रॉस करेंगे धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ भी चले हम तो ये एक रेखा घूम रही है कुछ इस प्रकार से। यहाँ ये इनकी हृदय रेखा से संबंध बना रही है। 22वें वर्ष के बाद 23वां वर्ष संघर्ष में, ये यहाँ 20वां वर्ष संघर्ष में, ये यहाँ इस पॉइंट पर इनका 18वां वर्ष संघर्ष में, और इसके बाद ये देखिए 24वें वर्ष से कोई एफर्ट्स इनके द्वारा, फिर 26 में एफर्ट्स, ये लेकिन ब्लर रेखाएं हैं, ज़्यादा लाभ इन्हें नहीं मिला होगा।
और ये पॉइंट 23 के बाद से मेजर दिक्कत है। एक रेखा यहाँ भी झूल रही है, ये भी पीछे से इनके जीवन में इनके 16वें वर्ष के बाद से फैमिली से रिलेटेड भी कुछ परेशानियां बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ये देख सकते हैं आप, एक राहु रेखा का ही प्रभाव है इनके हाथ में। ये टाइम शुरुआती इनके लिए संघर्ष भरा यहाँ दिखाई दे रहा है। और जब भी मुख्य रेखाएं टूटकर, ये टूटी हुई रेखा यहाँ पर टुकड़ों में, तो ये भी ज़्यादा ही नुकसान जातक को करवाती। आयु के लगभग 13.5वें वर्ष के समथिंग ये समय इनका आ रहा है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं जो एफर्ट्स हैं इनके अभी तक के, ज़्यादा सफलतापूर्वक इन्हें यहाँ नहीं मिली कोई भी सक्सेस। इस वाली रेखा पर हम बड़ा बदलाव जीवन में इनके देखेंगे। टाइम राइट हैंड के अकॉर्डिंग ये देख लें इसको, ये लगभग इनका 32वें वर्ष के समथिंग का समय आएगा, 32-33 के मध्य का। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो इनकी लक लाइन है, ये इधर चंद्र से शुरू हो रही है और काफ़ी फैलकर चल रही है। अब ये पतली हो गई तो ये हार्ड वर्क करवाएगी, लेकिन इस पॉइंट पर बदलाव भी ये देगी। नुकसान भी यहाँ होगा। और यहाँ पर अगर इस एक रेखा को देखा जाए तो देखिए ये ठीक रेखा है, लेकिन जितनी भी पॉजिटिव रेखाएं हैं उनके साथ डिस्टरबेंस भी आया हुआ है। यहाँ भी ये आधारहीन सूर्य रेखाएं, शुरुआती समय संघर्ष, 35 वर्ष तक वैसे ही संघर्ष, उसके बाद ये ब्लर रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार से, फिर ये एक फॉर्मेशन, ये कुछ इस प्रकार से ये रेखाएं चलते हुए आपको दिखाई देंगी। ये सूर्य के संघर्ष वाली फॉर्मेशंस हैं। यहाँ ये एक पॉजिटिव रेखा है, यहाँ भी कुछ रेखाएं बनने की कोशिश कर रही हैं। अगर ये स्पष्ट और रेखाएं यहाँ संबंध बनाती हैं तो ये मिडिल एज के बाद तरक्की को बताएंगी। अब देखिए ग्रह क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो गुरु, शनि, सूर्य का कम से कम उपाय इनके बनते हैं। उपाय अगर ये करते हैं तो जीवन में पॉजिटिव बदलाव भी रहेगा। अब यहाँ पर बुध इनका ठीक है, सेम छोटी बड़ी रेखाएं जो तरक्की में उतार चढ़ाव को बताती हैं। पॉजिटिव मंगल पर कोई नेगेटिव रेखाएं नहीं है। चंद्र क्षेत्र से निकली भाग्य रेखा हमेशा जो तरक्की का ग्राफ है उसको स्लो रखती है। स्पीडली तरक्की जातक के जीवन में इन्फॉर्मेशंस पर नहीं होती। बचपन यहाँ भी कष्ट में निकलते हुए इनका दिखाई दे रहा है। उपाय ले करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।